हम कर रहे हैं चीन की राष्ट्रीय जनता। इसमें हमने राष्ट्रीय व्यवस्था के बारे में जाना, कांग्रेस के प्रमुख प्रतिनिधियों के बारे में जाना। अब आगे इसका निर्वाचन कैसे होता है, इसकी क्या कार्यकारिणी होती है, क्या कार्य करने होते हैं। अब इसमें निर्वाचन कैसे होता है। चीन की जनवादी कांग्रेस में निर्वाचन के लिए मत का अधिकार होना चाहिए और मताधिकार के लिए 18 वर्ष की आयु निश्चित की गई है। इसमें क्या है, मत का अधिकार और 18 वर्ष की आयु। इसमें योग्यता क्या क्या होनी चाहिए निर्वाचन के लिए। चीन का नागरिक होना चाहिए। सेकंड, वह पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। थर्ड है, किसी भी कारण से दंडित नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, साम्राज्यवादी स्थिति में नहीं होना चाहिए। आगे दिया है पूंजीवादी नहीं होना चाहिए और आगे लास्ट में बताया है पूंजीवादी यानी कि उसके पास अधिक पूंजी नहीं होनी चाहिए। लास्ट है, वह सामंत प्रथा पर विश्वास न रखता हो, यानी कि उसकी सामंत प्रथा, स्वयं को शासक व अन्य को दास समझना। सामंत प्रथा क्या होता है, स्वयं को शासक और अन्य को दास समझना। आगे कार्यकाल क्या है, अनुच्छेद 60 के अनुसार इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और वर्ष में एक बार यह अधिवेशन बुला सकते हैं। आगे इसकी विशेषताएं हैं। विशेषताएं क्या क्या हैं जो हम पढ़ेंगे। लिखित संविधान, एकात्मक राज्य, लोकतंत्रीय केंद्रवाद में आस्था, जनवादी लोकतंत्र की स्थापना और राष्ट्रीय जातियों के अधिकार, नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य और साम्यवादी दल की प्रधानता। अब इसमें लिखित संविधान में क्या है, राजनीतिक व्यवस्था की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। लिखित संविधान, चीन में लिखित संविधान अपनाया गया है। संविधान के राज्य का बुनियादी कानून कहा गया है और लिखित संविधान कठोर होते हैं, परंतु चीन के सत्ताधारी समय समय पर बदलती हुई नीतियों के अनुरूप नए नए संविधान अपनाते रहे हैं। जैसा हमने पीछे पढ़ा है कि चीन के संविधान में क्या था, कि चीन के संविधान में ये था कि रूस के जो नागरिकों के अधिकार, कर्तव्य सब लिए गए थे। और इसमें क्या है कि देखा जाए तो चीन के नेताओं को सार्वजनिक जीवन में इतना सम्मान प्राप्त है कि संविधान उनके लिए अपनी नीतियों को क्रियान्वित करने का घोषणा पत्र देता है। क्या बताया गया है कि जो संविधान है ये बदलता रहा है। किस लिए बदलता रहा है, जैसे समय समय पर उसमें संशोधन किए गए, रूस के संविधान के अनुरूप उसे तैयार किया गया, उसकी जो शासन व्यवस्था को अपनाया गया। आगे क्या है, सेकंड, एकात्मक राज्य। एकात्मक राज्य क्या है, जनसंख्या के विचार से चीन विश्व का सबसे बड़ा देश है। विश्व का सबसे बड़ा देश जनसंख्या के स्तर पर कौन सा है, चीन। इसकी वर्तमान जनसंख्या 140 करोड़ के आसपास है। इतना विशाल देश होते हुए भी यहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था है क्योंकि एक ही शासक है, शी जिनपिंग। 2003 में राष्ट्रीय जन कांग्रेस के सदस्यों की जनसंख्या 2943 थी, फिर 2008 में 2987 थी और 2013 में भी यही संख्या थी। अगला पॉइंट है केंद्रवाद में आस्था। ये क्या है, केंद्र को यानी कि जो शासक है उस पर सिद्धांत पर यह चलता है, यानी कि जो शासक है वह ही प्रधान है, संप्रभु है। फिर आगे है जनवादी लोकतंत्र की स्थापना। इसमें क्या बताया गया है, जनवादी लोकतंत्र में कि संविधानों में मार्क्सवादी विचारधारा के अनुरूप राज्य को अधिनायक तंत्र घोषित किया गया है।